बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने जो देखना है वो है एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों को ये पेपर में आ जाते हैं सवाल और उनको सॉल्व करने भी आते हैं, लेकिन वो इस पर टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं। तो हमने बहुत कम टाइम में ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो कम से कम टाइम लगे ताकि हम बाकी टाइम अपने पेपर में दूसरी चीज़ों को दे सकें। तो इस वजह से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे पेपर में जब हम बैठे होंगे। तो जो आपने फोकस करना है वो है गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज बेसिकली पेपर सेटर जो होता है ना, वो हमें कभी भी ऐसा पेपर नहीं देता जो हम गिवन टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसका तरीक़ाकार होता है। हमें वो तरीका नहीं पता होता, फिर हमारा जो है हम कहते हैं जी टाइम नहीं था, ये था, सो हम आगे आके फिर एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन हमेशा पेपर सेटर पेपर जो बनाता है वो टाइम के अंदर सॉल्व हो जाता है। अब इधर से आपको ये चीज़ बात क्लियर हो जाएगी। वैल्यूज गिवन है आपके पास, सपोज 9 एंड 18। ठीक है, वो कहता है जी इसका एलसीएम फाइंड कर दें, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर दें। अब आप सॉल्व करने लग जाएंगे। 9 लिखा यहाँ पे 18 लिखेंगे आप। 9 1 द 9, 9 2 द 18, फिर 18 1 द 18। कॉमन मल्टीपल जो कम से कम है आपने यहाँ पे जाके लिखा जी ये 18 है। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको अभी जो ट्रिक बताऊंगा वो आपने देखना है। वो ट्रिक क्या है? गिवन वैल्यूज दो तरह से होती हैं, एक मल्टीपल्स होते हैं और दूसरे नॉन मल्टीपल्स होते हैं। नॉन मल्टीपल्स का क्या मतलब है और मल्टीपल्स का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। अगर एक चीज के टेबल में दूसरी चीज आती है तो ये मल्टीपल्स हैं। सपोज 5 और 25 ये मल्टीपल्स हैं। 17 और 3 ये दो वैल्यूज हैं, दो डिजिट्स हैं, लेकिन ये नॉन मल्टीपल्स हैं। अब जब भी मल्टीपल्स होंगे तो एलसीएम क्या होगा? उनमें से बड़ी वैल्यू, और एचसीएफ क्या होगा? उनमें से स्मॉलर वैल्यू। ये हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है, ये एज इट इज ही होंगी चीजें। और जब नॉन मल्टीपल्स होंगे तो क्या होगा? तो एलसीएम जो है वो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, दैट इज 51। और जब नॉन मल्टीपल्स होते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज 1। ठीक है जी, ये बात याद रखें। अब देख लें आपके सामने कितनी जल्दी ये सॉल्व हो गया। एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी फाइंड करना है पेपर में तो आपने देख लेना है वेदर दिस गिवन वैल्यूज आर इन मल्टीपल्स और नॉन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हैं तो बड़ी वैल्यू एलसीएम हो जाएगी, छोटी वैल्यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो जाएगी। और अगर नॉन मल्टीपल्स हैं तो ये सिचुएशन है, एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और एचसीएफ उनका 1 होगा। ये इस तरह आप अपना पेपर में टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह हम नए मैथ ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।